कई लोगों का ये कहना होता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें नाना प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। जब हम इतनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? क्या हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते? क्या हम सही तरीके से पूजा नहीं करते? तो ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होते हैं और इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वो है षडकर्म। जी हाँ प्रिय भक्तों, पूजा से पहले 6 ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनको करने के पश्चात ही हम पूजा करने के अधिकारी होते हैं। और मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ 99% लोग जो अपने घर में भगवान की पूजा आराधना करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, वह लोग इन षडकर्मों को नहीं करते हैं। और यदि आप भी अभी तक गलती कर रहे हैं कि पूजा करने से पहले षडकर्म नहीं कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जान लीजिए कौन से ऐसे 6 कार्य हैं जो हमें पूजा करने से पहले करने चाहिए, उसी के बाद हमें पूजा करना चाहिए। कोई भी आप किसी भी भगवान की पूजा करनी है, पहले आप षडकर्म 6 कार्य जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो कीजिए, उसके बाद आप किसी भी पूजा को करने के अधिकारी हैं। क्योंकि देखिए उन 6 कर्मों को किए बिना हम पूर्णतः पवित्र नहीं हो पाते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको बताते हैं कौन से ऐसे षडकर्म हैं जो हमें हर पूजा से पहले अवश्य करने चाहिए। हे विभो आनंद सिंधो में च। राधे राधे प्रिय भक्तों, मैं हूं पंकज पंडित और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए सबसे पहले जो कर्म है वो है पवित्रीकरण। इस क्रिया में हम जल के छींटे अपने सभी शरीर के अंगों पर लगाते हैं, छिड़कते हैं। इससे हमारा पवित्रीकरण होता है, इसे पवित्रीकरण क्रिया कहते हैं। उसके बाद दूसरा कर्म है आचमन। आचमन में हम 3 बार अपनी अंजलि में सीधे हाथ में जल लेते हैं और उसका पान करते हैं। और चौथी बार हम जल लेकर के अपने हाथों को साफ करते हैं। ओम हस्तो प्रक्षाल ऋषिकेशाय नमो नमः। इस प्रकार से हम इन 2 कर्मों को करते हैं, इन 2 क्रिया को करते हैं। इसके बाद तीसरी जो क्रिया है वो है पवित्री धारण। पवित्री देखिए कुशा की बनती है, और यदि आपके पास कुशा की पवित्री नहीं है तो आप सोने की अंगूठी पहन सकते हैं। और ये भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हमारे शास्त्रों ने बताया है कलाबे की अंगूठी की शेप में, अंगूठी की आकृति में एक धागा बांधिए और उसको अपनी अनामिका उंगली में पहनिए। इसे पवित्री धारण कहते हैं। ये 3 कर्म आपको करने हैं। और उसके बाद जो चौथा कर्म है वो आपको करना है आप प्राणायाम। प्राणायाम आप सभी जानते हैं, प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं शास्त्रों के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्राणायाम होता है पूरक। पूरक प्राणायाम में हम अपनी श्वास को अंदर भरते हैं इस प्रकार से। और जो उसके बाद दूसरा प्राणायाम होता है उसे हम कहते हैं कुंभक। कुंभक प्राणायाम में हम अपनी श्वास को रोक कर रखते हैं अंदर कुछ समय के लिए, जितनी देर आप कर सकते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड, इतना आपको रोकना है। और जो तीसरा प्राणायाम है उसमें आपको धीरे धीरे मंद गति के साथ छोड़नी है अपनी सांस। इसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। मैंने आपको तीनों बता दिए। ये 4 कर्म हो गए। अब जो 5वां कर्म होता है वो होता है शिखा बंधन। देखिए मेरी शिखा है, हर सनातनी को शिखा रखनी चाहिए। तो आपकी शिखा नहीं है तो आप यहाँ पे अपने सिर पे जो ब्रह्म छिद्र होता है, जहाँ पे हम शिखा रखते हैं, वहाँ पे हाथ रख करके 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। इसे शिखा बंधन कहते हैं। इनके भिन्न भिन्न वैदिक मंत्र भी होते हैं। इन सभी 6 क्रियाओं के, इन षड कर्मों के, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। पहले आप सामान्य रूप से करना सीख जाइए कि कैसे किया जाता है षड कर्म हर पूजा से पहले। तो देखिए यहाँ पे हमारे 5 कर्म हो गए हैं। और जो छठा कर्म है वो आपको बता देता हूँ। छठा कर्म है तिलक धारण। हर पूजा से पहले हमें तिलक धारण करना चाहिए। तिलक धारण करने का भी मंत्र होता है, वो आपको बता देता हूँ मैं। ओम आदित्यो वशवा रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकम ते प्रयंशन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। तो देखिए इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियां मिलती रहती हैं। कुछ आपको नई जानकारी मिली है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि धार्मिक विषयों पर चर्चा, धार्मिक विषयों पर जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। राधे राधे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।